हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चंस आपसे लाजमी पूछे जाने हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टॉपिक की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है इंटरव्यूज़ के अंदर कि इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और वो टॉपिक क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स इन एसक्यूएल, ठीक है। मतलब इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और किस तरह से उसको यूज करने का फायदा होता है हमें एसक्यूएल के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि एग्जैक्ट ये जो मैंने टाइटल में लिखा है, हो सकता है एग्जैक्ट ऐसे ना पूछा जाए, लेकिन इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी होते हैं जो कि आपके इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एसक्यूएल के इंटरव्यू से रिलेटेड मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ इंडेक्स इन एसक्यूएल, ठीक है। तो इसका यूज समझने से पहले इसको देखते हैं कि इंडेक्स होता क्या है, क्यों ये बेनिफिशियल होता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताता हूँ कि इंडेक्स होता क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इंडेक्स हेल्प्स यू टू इंक्रीज सर्च परफॉर्मेंस और सेलेक्ट परफॉर्मेंस इन एसक्यूएल सर्वर। मतलब इंडेक्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एसक्यूएल के अंदर जो सर्च परफॉर्मेंस होती है ना, उसे आप इन्हेंस कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। और भाई आपको पता है कि हम सर्च कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके। तो आप यहाँ पे सर्च परफॉर्मेंस कह लो या आप इसको सिलेक्ट परफॉर्मेंस कह लो, दोनों को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, इंडेक्स करता है। क्योंकि भाई आपको पता है आज के टाइम पे जिस तरह से आईटी फील्ड हर इंडस्ट्री के अंदर फैल चुकी है, तो उसके अंदर जो डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब लार्ज डेटाबेस होता है। तो उसके अंदर अगर आपको सर्चिंग करनी है, ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी आप चाह रहे हो कि भाई फास्ट रिट्रीवल हमें ला के दे, मतलब फास्ट हमें डेटा फेच करके दे, तो वहां पे इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। क्योंकि भाई देखो, जब इंडेक्स नहीं था एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो उसका जो रिट्रीवल होता था, मतलब लार्ज डेटाबेस है उसके अंदर से हमें डेटा रिट्रीव करना है, तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता था। मतलब उसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस इश्यूज होते थे, जिसको ओवरकम करने के लिए एसक्यूएल ने इंडेक्स का जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो भाई देखो, जब हमारे पास इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, या इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जब यूज नहीं होता था, तब जब हम सर्च करते थे या सिलेक्ट क्यूरी एग्जीक्यूट करते थे एक लार्ज डेटाबेस में, तो तब किस तरह से काम करते थे, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डायग्राम से थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स हैं, मतलब एक टेबल के अंदर 100 रिकॉर्ड्स हैं, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर जो 99 रो के ऊपर जो रिकॉर्ड है वो मुझे फेच करना है, उसको गेट करना है। तो भाई देखो, नॉर्मली पता है क्या होता है, अगर हम इंडेक्स का यूज नहीं करते अपने टेबल के ऊपर, अपने डेटाबेस में, तो नॉर्मली वो किस तरह से डेटा फेच करता है, किस तरह से सेलेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे देखो, मुझे 99 रिकॉर्ड चाहिए, मतलब जो 99 पोजीशन के ऊपर है, 99 आईडी के ऊपर आप कह सकते हो। तो होता क्या है, यहाँ पे इस तरह की सर्चिंग होती है कि भाई वो वन बाय वन सर्चिंग करता है। किस तरह से, देखो, पहले वो 1 को देखेगा, फिर उसके बाद 2 पे आएगा, फिर उसके बाद 3 पे आएगा। मतलब इसी तरह से वो चलता जाएगा जब तक वो 99 के ऊपर नहीं पहुंच जाता। तो भाई आप खुद सोचो, अगर ये इस तरह की सर्च होगा वन बाय वन, जिसको हम यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, अगर सीक्वेंशियल सर्च होगा, तो सोचो कि अगर मेरे पास लाखों रिकॉर्ड हैं, करोड़ों रिकॉर्ड हैं टेबल के अंदर, तो आप देखो कि अगर वहां पे मैं ये अप्रोच यूज करूंगा सीक्वेंशियल सर्च, तो कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और ये जो सीक्वेंशियल सर्च होता है ना, ये आपके पास परफॉर्मेंस इश्यू जो होता है उसको क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है अगर आप इंडेक्स को यूज नहीं करते। क्योंकि अगर इंडेक्स नहीं होगा आपके टेबल में, तो क्या होगा, सीक्वेंशियल सर्च होगा। इसका मतलब वो हर रो को चेक करेगा जब तक उसे उसकी 99th रो, मतलब जो डिजायर्ड रो है, वो नहीं मिल जाती, तब तक वो एक एक रिकॉर्ड को सर्च करेगा। और ये एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। लेकिन भाई देखो, अगर आप इंडेक्स को यूज करते हो अपने टेबल में,
तो वो किस तरह से आपकी इस सर्च को या इस सेलेक्ट परफॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज करता है, किस तरह से इनहेंस करता है, अब मैं आपको वो बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। तो भाई देखो, इंडेक्स यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसको हम कहते हैं बी ट्री स्ट्रक्चर। बी ट्री स्ट्रक्चर को आप, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, मतलब बैलेंस्ड ट्री स्ट्रक्चर। तो इंडेक्स बी ट्री स्ट्रक्चर को यूज करता है ताकि जो हमारी सर्च परफॉर्मेंस है, जो सेलेक्ट परफॉर्मेंस है, वो इनहेंस हो सके, इंक्रीज हो सके। तो जब आप बी ट्री स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आप जो आपका इंडेक्स है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है, और किस तरह से आपके रिट्रीवल को फास्ट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बी ट्री स्ट्रक्चर को पहले समझो। भाई देखो, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और मुझे फॉर एग्जाम्पल जो रिकॉर्ड गेट करना है, फेच करना है, वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 99 पोजीशन के ऊपर है। तो इसका रिट्रीवल फास्ट बनाने के लिए इंडेक्स क्या करता है, बी ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है। ठीक है, और बी ट्री स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या करता है, कुछ नोड्स बनाता है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे देखो, एक नोड बनाया उसने, और उसके अंदर यहाँ पे देखो, आप समझ लो कि एक तरह की कंडीशन है, और कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब ये एक नोड है जिसके ऊपर आप समझ लो कोई कंडीशन स्पेसिफाई हुई है। तो इसकी कंडीशन क्या है कि भाई जो भी 1 से लेके 50 तक के रिकॉर्ड्स हैं उनको ये वाला नोड हैंडल करेगा। इसका मतलब यहां पे देखो 1 से लेके 50, क्योंकि देखो कंडीशन के हिसाब से यही कह रहा है ना कि जो नंबर आप सर्च करना चाह रहे हो, जो रिकॉर्ड आप सर्च करना चाह रहे हो, कि क्या वो लेस देन है या इक्वल है 50 के। तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कौन हैंडल करेगा, ये वाला नोड हैंडल करेगा। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट। फिर यहां पे देखो ग्रेटर देन 50। ठीक है, मतलब देखो 50-50 का पोर्शन बन गया कि भाई 50 से पहले के जो रिकॉर्ड थे उसको ये वाला नोड हैंडल करेगा, और ग्रेटर देन 50 मतलब ग्रेटर देन 50 जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको ये वाला जो नोड है वो हैंडल करेगा। ठीक है, तो भाई देखो हमें कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है, हमें रिकॉर्ड सर्च करना है 99। तो जो रिकॉर्ड आपने सर्च करना है, तो इंडेक्स क्या करता है, सबसे पहले उसके नोड्स को चेक करता है। ठीक है, सबसे पहला नोड कौन सा है, लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है जो हमें सर्च करना है वो है 99th रिकॉर्ड। तो इसका मतलब वो ये जो पहला नोड है ना, इसके अंदर तो वो 99 नंबर नहीं आता, क्योंकि जब इंडेक्स उसको चेक करेगा कि भाई क्या ये जो 99 नंबर है क्या वो लेस देन और इक्वल है 50 के, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 50 रिकॉर्ड है ना 1 से लेके 50, इसके अंदर वो सर्चिंग ही नहीं करेगा, मतलब इस पोर्शन को वो क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, बाईपास कर देगा। ठीक है, इसका मतलब जो रिकॉर्ड हमें सर्च करना है वो इस नोड के अंदर रिलाई नहीं करता, इसलिए हमें यहाँ पे इसको सर्च ही नहीं करना, मतलब इंडेक्स इसको देखेगा भी नहीं। इंडेक्स किसको देखेगा, इंडेक्स देखेगा ये जो ग्रेटर देन 50 वाला नोड है इसको देखेगा, क्योंकि जो हमारा 99 है ना वो इस पोर्शन के अंदर आता है, ग्रेटर देन 50 के अंदर। तो इसका मतलब इस केस में इसको सिर्फ 50 रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके अंदर से उसको 99 मिल जाएगा। लेकिन भाई देखो अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो पहले 100 रिकॉर्ड सर्च किए जा रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 50 रिकॉर्ड सर्च किए जा रहे हैं, और 50 रिकॉर्ड्स को सर्च करके वो 99 के ऊपर जो भी रिकॉर्ड है वो हमें फेच करके देगा। लेकिन भाई देखो 50 भी क्यों, 50 रिकॉर्ड्स को सर्च करना भी समझ लो एक तरह से ज्यादा सर्चिंग है। तो भाई बी ट्री देखो सिर्फ एक लेवल पे काम नहीं करता, याद रखना। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये तो मैंने आपको ये बताया ना कि भाई एक लेवल ऑफ नोड है, मतलब सिंगल लेवल ऑफ नोड है, लेकिन बी ट्री स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल लेवल्स ऑफ नोड्स होते हैं। क्योंकि भाई देखो नाम क्या है, बी ट्री स्ट्रक्चर, इसका मतलब इसके मल्टीपल लेवल्स होंगे, मल्टीपल शाखें होंगी जिसके थ्रू ये सर्चिंग परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो मैंने अभी आपको सिंगल लेवल दिखाया ना, अब मैं आपको इसका एक डबल लेवल दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो मैंने क्या बताया, हमारे पास ये रिकॉर्ड है 1 से लेके 100 तक, और मुझे कौन सा रिकॉर्ड सर्च करना है जो कि 99 रिकॉर्ड के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे देखो लेस देन इक्वल टू 50, एक तो ये नोड हो गया, और दूसरा नोड हो गया आपके पास ग्रेटर देन 50। तो ये तो एक लेवल था ना, अब इसके अंदर मजीद हम क्या करेंगे, मतलब बी ट्री स्ट्रक्चर मजीद एक सेकेंड लेवल बना लेगा। किस तरह से, देखो जो भी नंबर है वो चेक करेगा कि क्या वो लेस देन और इक्वल है 50 के। अगर वो लेस देन और इक्वल है 50 के, तो मजीद एक और नोड ओपन हो जाएगी, एक और नोड एक्टिव हो जाएगी। और इसके अंदर अब क्या कह रहा है कि भाई वो जो नंबर है जो 50 से लेस देन है, अब चेक करो कि क्या वो नंबर 25 से लेस देन है या इक्वल है। मतलब 1 से लेके 25 के जितने भी नंबर्स हैं उनको ये वाली नोड हैंडल करेगी। लेकिन भाई सपोज करो कि जो नंबर है वो 25 से ऊपर है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड एक नोड है जिसके अंदर कंडीशन क्या दी हुई है, समझ लो ग्रेटर देन 25।
इसका मतलब 25 से लेके 50 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इस नोड के पास है। लेकिन भाई देखो मैंने क्या बताया, हमें क्या सर्च करना है, 99th रिकॉर्ड सर्च करना है। तो जो 99 है वो तो लेस देन और इक्वल नहीं है ना 50 के, मतलब 99 जो है वो बड़ा है 50 से, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये सारा बाईपास हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे 50 पे, ग्रेटर देन 50, क्योंकि 99 जो रिकॉर्ड है वो 50 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड पे नोड है ना, ठीक है, ये काम करेगी। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब इसके अंदर भी दो नोड्स होंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, दो लेवल्स के ऊपर काम हो रहा है अब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर वो नंबर जो 50 से बड़ा है जो आप सर्च करना चाह रहे हो, अब देखो दो कंडीशन है यहाँ पे एक नोड के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्या वो नंबर लेस देन है, इक्वल है 50 के, और क्या वो बड़ा है 50 से। इसका मतलब 50 और 75 के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे उनको ये वाला नोड हैंडल करेगा। लेकिन अगर 75 से बड़ा है वो नंबर तो हमारे पास ये वाला नोड काम करेगा। देखो ग्रेटर देन 75, तो भाई हमें जो सर्च करना है वो 99 रिकॉर्ड है ना, इसका मतलब हमारे पास ये जो ग्रेटर देन 75 वाला जो नोड है ना ये काम करेगा, क्योंकि हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वो इस नोड के अंडर में आता है, इस तरह से समझ लो। तो इसका मतलब ये जो लेस देन 50 वाला जो हमारे पास नोड था ये पूरा का पूरा डिस्कार्ड हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। और फिर इसी तरह यहाँ पे देखो जो हमारा नंबर है 99 वो 50 और 75 के बीच में भी नहीं आता, इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो हमारा नंबर है वो सिर्फ यहाँ पे देखो 75 से बड़ा है, इसका मतलब सिर्फ वो अब 25 रोज को सर्च करेगा, ठीक है, मतलब 25 रोज को सर्च करेगा और उसके अंदर से जो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए जो कि 99 पोजीशन के ऊपर है वो हमें लाके फेच कर देगा। इसका मतलब देखो कहाँ 100 रोज को सर्च किया जा रहा था और कहाँ अब यहाँ पे देखो सिर्फ 25 रोज को सर्च किया जा रहा है। तो मुझे बताओ 100 रोज में से एक रिकॉर्ड को फेच करना ज्यादा फास्ट होगा या 25 में से एक रिकॉर्ड को फेच करना ज्यादा फास्ट होगा? तो डेफिनेटली 25 रिकॉर्ड में से सर्च करना ज्यादा आसान होगा और फास्ट होगा। लेकिन भाई देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको दो लेवल समझाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी ट्री स्ट्रक्चर सिर्फ दो लेवल्स पे काम करता है। बी ट्री स्ट्रक्चर क्या करता है, आपके रिकॉर्ड्स को पहले देखता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो लेवल्स बनाएगा। अब वो एक लेवल भी हो सकता है, 2 3 4, मतलब ये जो सारा काम है वो बिहाइंड द सीन्स हो रहा होता है, मतलब ये जो काम हो रहा होता है वो आपको नजर नहीं आएगा विजुअली। मतलब यहाँ पे बी ट्री स्ट्रक्चर आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से मल्टीपल लेवल्स भी बना सकता है। और याद रखना जो पहला लेवल होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, रूट लेवल कहलाता है, और उसके बाद के जो आपके पास लेवल होते हैं वो सेकेंडरी लेवल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझाया, इंडेक्स किस तरह से बी ट्री स्ट्रक्चर का यूज करता है उस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया। तो जब आप ये चीजें एक्सप्लेन कर दोगे ना इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर अच्छे से समझ जाएगा कि भाई इसका जो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इसको अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होगा इंटरव्यू का वो तो आप बहुत आसानी से क्या कर जाओगे, उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।